हेलो दोस्तों, तो आज फिर से एक बहुत ही धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy है। ठीक है, दोनों में सेम है। ठीक है ना। अब देखिए xy को हटाना पड़ेगा ना। तो xy को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ xy से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो चलिए पहले लिखेंगे क्या, हल और लिखेंगे दोनों तरफ xy से भाग देने पर, हम दोनों तरफ xy से भाग दे देंगे तो यह क्या होगा, हट जाएगा अपने। तो चलिए कर देते हैं। 6x बाई कितना xy हो जाएगा प्लस 3y बाई xy बराबर 6xy बाई कितना xy। अब देखिए कटता है तो काट दीजिए। xy से xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म। तो क्या बचा, तो 6 बाई वाई बचा प्लस 3 बाई एक्स बचा बराबर 6 बचा। ठीक है, अब लिखेंगे तथा अब इसमें कर दीजिए डिवाइड। तो 2x बाई कितना xy प्लस 4y बाई कितना xy बराबर 5xy बाई कितना, तो xy। अब xy से xy खत्म, y से y खत्म और x से x खत्म। क्या बचा, तो 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स बराबर कितना बचा, तो 5 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेंगे 1 बाई वाई को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि 1 बाई वाई को क्या u मान लिए और 1 बाई एक्स को भी मान लिए। ठीक है, देखिए 1 बाई वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी क्या दिया हुआ है 6 बाई वाई, कितना 6 बाई वाई को हम लिख सकते हैं 6 गुना 1 बाई वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पर u मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6u हो जाएगा, होगा ना। तो 6u हो जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 6u हो जाएगा प्लस कितना 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स को क्या माने हैं, भी माने हैं। तो 3 बाई एक्स है तो क्या हो जाएगा 3 भी बराबर 6। समीकरण 1 हमारा आ गया। अब इससे देखिए क्या हो जाएगा 2 बाई वाई है, तो 1 बाई वाई को हम क्या माने हैं, u माने हैं। तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा प्लस 4 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स को क्या माने हैं, भी माने हैं। तो क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा बराबर कितना है 5 है। समीकरण 2 भी हमारा आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे अब समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर समीकरण 2 में, समीकरण 1 कितना है 6u प्लस 3 भी बराबर 6, और समीकरण 2 में 3 से, तो 3 दूना 6u प्लस 4 तिहाई 12 भी बराबर 5 तिहाई 15। अब क्या करते हैं घटाने पर। ठीक है, क्या करते हैं घटाने पर इसका चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 6u खत्म। अब देखिए 12 भी है माइनस का और 3 भी है प्लस का, तो क्या हो जाएगा -9 भी बराबर 15 है माइनस का और प्लस का है कितना 6 है, तो घटेगा तो कितना -9, और 9 से 9 खत्म, माइनस से माइनस खत्म। तो v बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में v का मान रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। चलिए इधर इसको हम मिटा देते हैं।
चलिए मिटा दिए। अब क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 में भी का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो 6u प्लस 3v बराबर 6 समीकरण 1 है हमारा। इसमें हम v का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6u प्लस 3 गुना v का मान कितना आया है, तो 1 बराबर 6, तो 6u प्लस 3 बराबर 6, तो 6u बराबर क्या हो जाएगा 6, इधर प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 6u बराबर कितना 3, तो सॉरी 3, तो u बराबर क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो u बराबर कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। तो हमने 1/y को क्या माना है, इसलिए 1/y को हमने क्या माना है, u माना। तो u का मान क्या आया है, तो 1/2, तो क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर क्या आया 2 आया। और 1/x को क्या माने हैं, v माने हैं, तो 1/x बराबर v का मान कितना 1 आया। तो क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 1, तो लिखेंगे अतः हल x बराबर 1 और y बराबर कितना 1/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।